Hello students, welcome to the Brinda Edu. Today we will discuss about Song of the Rain, written by Khalil Gibran. Khalil Gibran. आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे सॉन्ग ऑफ द रेन क्लास 9th के पोयम. So let's start the poem. I am dotted silver threads dropped from heaven by the gods. Nature then taxed me, adorn her fields and valleys. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डॉटेड मीन्स चिन्हित करना है ना. डॉटेड मीन्स होता है चिन्हित करना. सिल्वर थ्रेड्स ड्रॉप्ड मीन्स ड्रॉप मतलब नीचे गिरना. ड्रॉप्ड. हेवन मीन्स स्वर्ग. हेवन मीन्स स्वर्ग. एंड बाय द गॉड्स एडोर्न मीन्स होता है सजाना, ब्यूटीफाई करना, सजाना, डेकोरेट करना. यहाँ पे जो रैन है, तो जैसे कि हमारा चैप्टर है सॉन्ग ऑफ द रैन, तो वर्षा के जो गीत है, वर्षा अपने गीत में ये बोलती है कि आई एम डॉटेड, मैं जो है सिल्वर थ्रेड्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हेवन, मैं जो है सिल्वर चांदी के धागों की तरह चिन्हित किया जाता हूँ. और कहाँ से गिरता हूँ? हेवन से, गॉड के द्वारा, बाय द गॉड्स, भगवान के द्वारा गिराया जाता हूँ, स्वर्ग से. जो नेचर देन टैक्स मी, जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो मुझको करती है, एक्सेप्ट करती है, लेती है. इसलिए लेती है एडोर्न हर फील्ड्स एंड वैलीज. वैलीज मीन्स घाटी. वैलीज मीन्स घाटीज एंड फील्ड मीन्स खेत. तो नेचर क्या करती है? उसे अपने खेतों को सजाने के लिए, अपने घाटियों को सजाने के लिए उसको लेती है ना, एक्सेप्ट करती है. वर्षा से बोलती है. फिर चलते हैं, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. आई ए ब्यूटीफुल फॉल्स plucked from the crown of star by the daughter of dawn to embellish the gardens. Beautiful. Pearls means होता है मोती. Pearls means मोती. Plucked means होता है तोड़ना. Crown ताज. Crown means ताज. एंड DAWN डांस मीन्स होता है मॉर्निंग, सुबह. एंड इम्बेलिस मीन्स होता है डेकोरेट करना, सजाना. तो यहाँ पे वर्षा क्या बोल रही है? आई एम ब्यूटीफुल पर्स, मैं खूबसूरत मोती हूँ, खूबसूरत मोती हूँ, जिसको क्राउन ऑफ स्टार से तोड़ा गया था. किसके द्वारा? बाय द डॉटर ऑफ डॉन, सुबह की खूबसूरत, खूबसूरत जो है, सुबह की जो बेटी है, खूबसूरत उषा काल की जो पुत्री है, सुबह की बेटी के द्वारा मुझे तोड़ा गया है. मैं ब्यूटीफुल, सुंदर सा मोती हूँ. और क्यों तोड़ा गया है? टू इम्बेलिश द गार्डन, गार्डन को सजाने के लिए. When I cry, the hills laugh. When I humble myself, the flowers rejoice. When I bow, all things are elated. Elated means very happy and excited. Elated means बहुत खुश. And rejoice, elated means बहुत खुश. And rejoice mean भी होता है दोस्तों बहुत ही हैप्पी होना, आनंद उठाना. रिजॉइस मीन भी हैप्पी होना, आनंद उठाना. हम्बल मीन्स विनम्र. तो यहाँ पे वर्षा क्या बोल रही है? व्हेन आई क्राई, जब मैं क्राई चिल्लाती हूँ या रोती हूँ, तो जो हिल्स है, जो पर्वत है, पहाड़ है, वो खुश हो जाता है, हंसता है. जब मैं रोती हूँ तो पर्वत हंसता है. फिर आई हम्बल, अब जब मैं हम्बल हो जाती हूँ, विनम्र हो जाती हूँ, मतलब कि धीरे हो जाती हूँ, अपने आप को जो है विनम्र कर देती हूँ, तो फ्लावर्स रिजो, तो जो फ्लावर्स हैं, जो फूल हैं, बहुत आनंद उठाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं. जैसे बारिश कम होती है, व्हेन आई बो, और व्हेन आई बो मीन्स एक्चुअल में झुकना होता है, लेकिन जब मैं कम हो जाते हूँ, लगभग बंद हो जाता हूँ, तो ऑल थिंग्स आर इलेटेड, तो जितने भी सारी चीजें हैं जो धरती में हैं, सारे के सारे जो है बहुत एक्साइट हो जाता है, बहुत खुश हो जाते हैं. ऐसे वर्षा बताती है. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. द फील्ड एंड द क्लाउड्स आर लवर्स, and between them I am a messenger of mercy.
I quench the thirst of the one, I cure the ailment of the others. The fields and the clouds are lovers. The between मतलब दोनों के बीच में. Mercy means दया. Mercy means दया. And a quench means satisfy thirst मतलब प्यास बुझाना. Quench means प्यास बुझाना. क्योर मीन्स इलाज करना. किसका? एलिमेंट मीन्स इलनेस बीमारी ऑफ द अदर्स. तो वर्षा क्या बोलती है? द फील्ड्स एंड द क्लाउड्स आर लवर्स. जो फील्ड है, जो खेत है और जो बादल है, दोनों क्या है? प्रेमी है, लवर्स है. और इन दोनों के बीच, एंड बिटवीन देम, इन दोनों के बीच, आई एम मैसेंजर ऑफ मर्सी. मैं दया की क्या हूँ? संदेश वाहक हूँ. मतलब जो क्लाउड्स हैं और जो फील्ड्स हैं, दोनों के बीच जो है वर्षा क्या है? मैसेंजर है. और सब बादल से धरती पे गिरती है. और वर्षा बोलती है, आई क्वीन द थर्स्ट ऑफ वन. मैं जो एक की प्यास को बुझाता हूँ. थर्स्ट मतलब प्यास, क्वेंच मतलब बुझाना. तो जब मैं एक की प्यास बुझाता हूँ और दूसरे का आई क्योर द एलिमेंट ऑफ अदर्स, और दूसरे का जो एलिमेंट है, जो बीमारी है, उसको इलाज करता हूँ. वर्षा क्या बोलती है? ये दोनों लवर्स हैं. इन दोनों के बीच में मैं संदेश का, दया का संदेश वाहक हूँ. और एक की प्यास बुझाती हूँ और दूसरे की जो है इलाज करती हूँ. इस तरह से जो रैन है अपने गीत में बताती है. And come to the next slide. The voice of thunder declares my arrival. The rainbow announces my departure. I am like earthly life, which begins at the feet of the mad elements and ends under the upraised wings of death. तो यहाँ पे जो वर्षा बोलती है, वर्षा ये बताती है, द वॉइस ऑफ थंडर. थंडर मतलब गड़गड़ाहट. थंडर मीन्स गड़गड़ाहट. ये क्या करती है? इसके जो अराइवल है, अराइवल मीन्स होता है आगमन. तो आइस ऑफ थंडर, गड़गड़ाहट की जो आइस होती है, जो आवाज होती है, ये वर्षा की अराइवल को, आगमन को डिक्लेयर करती है, निर्धारित करती है कि वर्षा आ रही है. जैसे बादल गरजती है तो हमको पता चल जाता है कि वर्षा आ रही है. जैसे जो उसकी जो डिपार्चर है, डिपार्चर मतलब वो जाती है, वो उसके डिपार्चर को क्या चीज डिक्लेयर करता है? रेनबो, इंद्रधनुष. इंद्रधनुष ये अनाउंस करता है कि वर्षा अब खत्म. और वर्षा यहाँ पे बोलती है, आई एम लाइक अर्थली लाइफ. मैं जो है, जो धरती की तरह मैं भी जो है, जब धरती में जो जीवन होती है उसी तरह मैं भी हूँ. इट बिगिंस इन अ फीट ऑफ मेड एलिमेंट्स. जिसकी शुरुआत क्या हो, किससे होती है? जो मेड एलिमेंट्स है. मेड एलिमेंट्स मतलब ऐसी चीजें जो जीवन में धरती में रहती हैं, जो पदार्थ. एंड ends अंडर द upraised wings of death. और जिसकी अ, अंत किससे होता है? अंडर द अपरेस्ड, ऊपर चढ़ के जो है डेथ के रूप में. वर्षा भी बताती है, मैं धरती के जैसे लोग रहते हैं, पैदा होते हैं, यहाँ जीते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं, उसी तरह से मैं भी यहाँ पैदा होती हूँ, यहाँ रहती हूँ, देन जो है मेरी अंतिम क्या हो जाती है? ऊपर की तरफ, अपरेस्ड, ऊपर की तरफ जो है जाकर कभी डेथ हो जाता है. And to the next slide. I emerge from the heart of the sea and the shore with the breeze. When I see a field in need, I descend and embrace the flowers and the trees in million little ways. I emerged मतलब उभर कर आना. वहां से फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सी, समुद्र के जो है दिल की गहराई से मैं उभर के आई हूँ, उभर के आती हूँ. और शोर विद ब्रिज. शोर, शोर मतलब फ्लाई करना. शोर मीन्स फ्लाई करना. एंड ब्रीज, ब्रीज मीन्स होता है वाइंड, हवा. ब्रीज मीन्स हवा. और हवा के साथ जो है फ्लाई करती हूँ, उड़ती हूँ. वर्षा क्या बोलती है? मैं समुद्र की गहराई से उत्पन्न होती हूँ. वर्षा के जो है हवा के साथ जो है फ्लाई करती हूँ, उड़ती हूँ. व्हेन आई सी अ फील्ड इन नीड. जब मैं देखती हूँ जो फील्ड है, खेत को मेरी जरूरत है, आई डिसेंड. डिसेंड मतलब होता है उतरना. मैं वहां उतर जाती हूँ. इम्ब्रेस, यहाँ पे EMBRAC, इम्ब्रेस मीन्स होता है हक करना, गले लगाना. जैसे ही मैं समुद्र की दिल से जो निकलती हूँ हवा के साथ,
घूमती हूँ। जब मैं देखती हूँ कि फील्ड को मेरी जरूरत है, मैं हाँ वहां उतर जाती हूँ। वहां जो फील्ड में जो फ्लावर्स हैं उनको हक करने के लिए, गले लगाने के लिए, द ट्रीज इन मिलियन लिटिल वेज, जो पेड़ है, बहुत सारे जो पेड़ हैं, मिलियंस पेड़ हैं, छोटे छोटे जो पेड़ हैं, उन पे मैं उतर जाती हूँ। वर्षा ऐसे बोलती है। अब टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई टच जेंटली एट द विंडोज विद माई शार्प फिंगर्स and my announcement is a welcome song. All can hear, but only the sensitive can understand. वर्षा यहाँ पे बोलती है आई टच जेंटली एट द विंडोज विद माई सॉफ्ट फिंगर्स। मैं जो है जेंटली मीन्स होता है कोमलता से, कोमलता से टच करती है विंडो। मैं जो कोमलता से विंडो को टच करती हूँ। एंड माई अनाउंसमेंट, और जो मेरे आगमन जो है एक वेलकम सॉन्ग की तरह होता है। ऑल कैन हियर्स, जिसको सारे लोग सारे सारे जो है सुन सकते हैं, बट जो ओनली जो सेंसिटिव पर्सन होते हैं, जो संवेदनशील लोग होते हैं, वही इसको समझ सकता है, और बाकी के लिए यह ऐसी नॉर्मल सी चीज है। टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई एम द साई ऑफ द सी, द लाफ्टर ऑफ द फील्ड, द टीयर्स ऑफ द ह्यूमन। और वर्षा यहाँ पे बोलती है आई एम द साई, साई मतलब आह, आई एम द सी, मैं समुद्र की आह हूँ, खेतों की हंसी हूँ, और स्वर्ग की आंसू हूँ। स्वर्ग की टीयर्स मीन्स आंसू हूँ। सो सो विद लव sighs from the deep sea of affection, laughter from the colorful pools of the spirit, tears from the endless one of memories। और इस जो है प्यार के साथ, विद लव, जो प्यार, इस प्यार के साथ जो है मैं क्या हूँ, आई हूँ, आ हूँ किसकी, डीप सी, जो गहरे समुद्र की आह हूँ, और जो है फील्ड की, फील्ड द स्पिरिट, जो है जो खेत है, कलरफुल खेत है, उसकी आत्मा की हंसी हूँ। और जो है मैं फिर जो है एंडलेस सेवन, जो है आह स्वर्ग की, मैं क्या हूँ, आंसू हूँ, इन सब की याद हूँ मैं। वर्षा बोलती है मैं सबकी याद हूँ। क्या, मैं जो है गहरे समुद्र की आह हूँ, और कलरफुल खेत की आत्मा की हंसी हूँ, और जो है हेवन है, जो स्वर्ग की एक आंसू हूँ। इस तरह से वर्जा अपने आप को क्या करती है, डिफाइन करती है।